मीनू जी, ये बताएं, ये देखिए, ये तो मुद्दे अभी जुड़े हैं, लेकिन तमिलनाडु में पिछले 4 साल से लगातार ये केंद्र जिस तरह से बिहेव कर रहा है तमिलनाडु के साथ, मतलब वहां जो गवर्नर थे रवि, वो किस तरह से हर चीज में रोड़ा अटका रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। ये युद्ध 4 साल से चल रहा है, 4.5 साल से चल रहा है, और अब ये चुनाव आ गए हैं तो जाहिर है कि अब हर मुद्दे को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन क्या ये जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लिया प्रधान ने, ये तमिल सेंटीमेंट को कितना लगेगा, दक्षिण भारतीयों को कितना लगेगा कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं। भले ही उन्होंने तमिल सांसदों के बारे में कहा, लेकिन वो तो सांसद तो प्रतिनिधि होते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। जी मुकेश जी, देखिए आज का समय ये है कि पूरे विश्व के अंदर अस्मिताएं, जिनको इंग्लिश में आइडेंटिटी, इसकी संघर्ष चल रहा है। तो आप ऐसे में एक देश के भीतर जिसमें कि ऑफिशियली ही रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, आई थिंक 18 है शायद, इफ आई एम 22 राइट, थैंक यू। तो 22 हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, और उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो लिंक लैंग्वेज है वो इंग्लिश काम कर रही है। तो उसमें ये जबरदस्ती क्यों? भाई देखिए, अभी तक भी तो 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं देश चलते हुए, तो ऐसा कोई मेजर अटकाव तो आया नहीं है कि भाई किसी ऑफिशियल कामों के बीच में कुछ आ रहा हो। तो आप भाषा को ही क्यों एक देश को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम मानते हैं? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप एक तरफ उनको एंटेगनाइज कर रहे हैं, कभी आप भाषा के नाम से करना चाहते हैं, कभी आप उनको डिलिमिटेशन का हुआ खड़ा करते हैं, कभी आप उनके फंड्स रोक लेते हैं। जीएसटी कलेक्शन में भी यही सब है। और देखिए आप ये आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बदतमीजी उस स्टेट के साथ कर रहे हैं जिसकी की देश में 6% की आबादी है, लेकिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जो आप अंदाजा लगाइए, जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूट करता है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्सेस है उनमें सब में टॉप पे आता है। तो आप उस राज्य ने कि इसका मतलब उसके विकास में कोई किसी तरह की बाधा है नहीं। पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु की बिहार, यूपी और राजस्थान तीनों को मिला दें उससे भी ज्यादा है। जी देखिए, झगड़ा ये बहुत बड़ा झगड़ा है। इसमें क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन में भी आप देखिए, तमिलनाडु और साउथ के भी राज्य है जो वो 1 रुपया अगर देते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को कलेक्शन में, तो उनको केवल 27 पैसे वापस मिलते हैं। यूपी 1 रुपया देता है तो 2 रुपए कुछ पैसा मिलता है उनको, और बिहार देता है तो उसको 1 रुपए के ऊपर 7 रुपए वापस मिलते हैं, 7 रुपए समथिंग है कुछ। तो आप उस राज्य से क्यों भिड़ंत बोल रहे हैं? आपके लिए तो वो दूध देती गैया है, आप क्यों उसको चलने दीजिए जैसे भी चल रहा है। और देखिए, ये कभी वहां लड़ाई शांत होगी नहीं। मैं एक आपके शो में पहले भी कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से चला आ रहा संघर्ष है। वो मानते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारी थी वो सिंधु सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता थी, और आर्यों ने हमें खदेड़ा। और हिंदी आर्यों की भाषा है, संस्कृत से पैदा हुई है, इसलिए ये आर्यों की भाषा है। और हमारी लिपि जो है, तमिल भाषा की जो लिपि है, और जो आज जो तमिल भाषा है, वो सिंधु लिपि उसकी पूर्वज है। तो वो किसी हाल में नहीं मानेंगे, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। और देखिए, मोदी जी के टाइम से ये ज्यादा टकराव चल रहा है तमिलनाडु के साथ। वो चाहे आपके गवर्नर के जरिए वो संघर्ष कर रहे हो, या इन्होंने अन्नामलाई के जरिए वो एक आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने वीआरएस दिलवा के उनसे करा दिया है। लेकिन आप जो भाषा का मुद्दा जो है उसको आप इतिहास भी नहीं खंगालना चाहते। भाई जो हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ आजादी के बाद, उसमें भाषा ही के आधार पे तो हुआ। अगर भाषा मुद्दा ना होती तो क्यों होता भाषा के आधार पे पुनर्गठन? भाई ऐसी नक्शे के ऊपर लाइन खींच के और बना देते राज्य जितनी जरूरत थी वहां पे। लेकिन भाषा के आधार पे वहां पे पुनर्गठन हुआ, और उसके बाद फिर आप फिर देख रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं कि बांग्लादेश का मुद्दा, जो बांग्लादेश जो बना, वो भाषा के मुद्दा ही उसके मूल में था। उर्दू बनाम बांग्ला की लड़ाई थी वहां। पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान में वो पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू थोपना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारी बांग्ला है भाषा। और वहां से जो शुरू हुई लड़ाई वो अलग देश के मुद्दे पे आके टिकी। तो आप भाषा से मत खेलिए। ये द्रविड़ नाडु की जो मांग है उसमें ये 5 स्टेट शामिल हैं।
अगर ज्यादा इस चीज को उग्रता के साथ हैंडल किया गया तो वो बैकफायर करेगा। और दूसरे जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तो खुद उड़ीसा से आते हैं, मतलब वो तो बीच में ब्रिज है नॉर्थ साउथ के। अब उस स्टेट का व्यक्ति अगर ऐसी डिविसिव लैंग्वेज बोलेगा तो वो तो मेरे ख्याल से इकट्ठा करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है जो इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, प्रोबेबली कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए साउथ इंडिया का डेफिनेटली लिटरेसी रेट तो जाने ही दीजिए, लेकिन इंटेलेक्ट के हिसाब से भी देखेंगे आप, इसरो के साइंटिस्ट आपको तमिलनाडु के मिलेंगे, आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर्स बहुत सारे अगर आप खंगाले जीके का करें तो उसमें भी साउथ इंडियंस आपको ही आपको मिलेंगे। आपकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ इंडिया, विदेशों में अधिकतर साउथ इंडिया से है। तो आप इस तरीके के राज्य को जो एक बहुत सारे जो लेवल्स हैं, जो स्टालिन का जो कहना है, उनका यही कहना है कि हम दो भाषा के जरिए भी इतना विकास कर चुके हैं तो आप परेशान ना हो। और ये हिंदी थोपना महज एक राजनीति हो रही है और ये आग से खेल रहे हैं, बैकफायर करेगा। जी Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.